हाँ जी बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, आगे का टॉपिक। अभी तक हमने लास्ट क्लास में शुरुआत किया था एक टॉपिक, आयुपैक नेम कैसे लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आयुपैक नेम के तीन मेन हिस्से होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स और तीसरा हिस्सा होता है प्रीफिक्स। वर्ड रूट हमको बताता है कि कार्बन चेन कितनी बड़ी होगी। सफिक्स हमको बताता है कि उसके अंदर सैचुरेशन होगा कि अनसैचुरेशन होगा, और बाद में ये बताता है कोई अगर प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है कि नहीं। इसलिए सफिक्स दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी सफिक्स जो हमको बताता है कि कार्बन के बीच में सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है, और दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स जो बताता है कि कौन सा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नाम के बाद आएगा। हमने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है बेटा, किसको कैसे अरेंज करते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा वही आएगा, बाकी सारे प्रीफिक्स आते हैं। फिलहाल हमारे कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चार है, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड है, फिर कीटोन्स है, और उसके बाद क्या आता है, अल्कोहल्स। इन्हीं चारों का कंपैरिजन जो है वो हमारे पास आने वाला है, और इसके अलावा कोई भी और फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो प्रीफिक्स की फॉर्म के अंदर आता है। तो अभी तक हमने जो आयुपैक नेम में पढ़ा वो क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आपको ढूंढना होगा प्राइमरी सफिक्स, और जब आप प्राइमरी सफिक्स ढूंढ लेंगे तो उसके बाद आपको ढूंढना होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी तक हमने हमारे आयुपैक नेम के अंदर ये सीखा है। सबसे अच्छी आयुपैक नेमिंग वो होती है बेटा जिसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स आ जाए। आपके आधे से ज्यादा रूल्स, आधे से ज्यादा क्या 90% रूल्स कम हो जाते हैं अगर सेकेंडरी सफिक्स आ जाए तो, चाहे वो एक आए चाहे वो दो आए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि इस आयुपैक नेमिंग के दौरान सेकेंडरी सफिक्स वाला आ जाए, तो ज्यादा कुछ खास रूल आपको याद नहीं करने होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जो नाम से पहले आते हैं एज अ प्रीफिक्स। कहता है फंक्शनल ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते उनको हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं पेरेंट चेन के साथ, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं बेटा आपको यहां पे एग्जांपल दूं तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। इसके अंदर कुल मिला के कितने कार्बन की चेन हो गई, तीन। तीन। तो बेटा इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोप। लेकिन सिंस चेन क्लोज्ड है इसलिए इसके नाम के पहले वर्ड क्या आ जाएगा, साइक्लो। और जो कार्बन चेन है उनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बेटा ये क्या आ गया, साइक्लोप्रोपेन। ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर कुल मिला के कितने कार्बन की चेन है, क्लोज चेन। 4। तो बेटा इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब मैंने क्या चालाकी करी, मैंने इसके साथ ये लगा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, तीन। साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। वेरी गुड, ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटीन। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा ट्रिपल बॉन्ड,
साइक्लोपेंटाइन। साइक्लोपेंटाइन। सिंपल, ये क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटाइन। अच्छा, इनके अंदर क्या क्या है? इनके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, और क्या है? प्राइमरी सफिक्स है ना? इस नाम के अंदर क्या क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, और प्राइमरी सफिक्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जरूरी नहीं है, आप तब तक कॉपी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नाम के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। देखो, वर्ड रूट जरूर होगा, प्राइमरी सफिक्स जरूर होगा, अब प्रीफिक्स है नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं है, वो सब बेटा चॉइस की बात है। अब कितने प्रीफिक्स हैं कितने नहीं है, वो सब चॉइस की बात है। तो आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी कर लिए बेटा ये एग्जांपल्स। सर वो लिखा हुआ नहीं किया सर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर, और वो आखिरी जो नाम का पार्ट है, हिस्सा, वो है सेकेंडरी सफिक्स। कहते हैं ग्रुप्स जिनको हम एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप नहीं कंसिडर करते, पर हम क्या कंसिडर करते हैं इनको? सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे हैलोजेंस, बेटा हमेशा प्रीफिक्स आएंगे। एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हमेशा प्रीफिक्स आएंगे। इसको बेटा हम कहते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के अंदर एग्जाम्पल होता है मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मिथॉक्सी। अच्छा, मिथॉक्सी को शॉर्ट फॉर्म में वो लिखते हैं OME, ठीक है, और ये कैसा नजर आता है बेटा? OCH3। अच्छा, दूसरा जो आता है वो है इथॉक्सी। इथॉक्सी को वो कैसे लिखते हैं? OE ठीक है, और साथ में इसको हम कैसे लिखते हैं? OC2H5। मिथॉक्सी में सिर्फ यही दो चलते हैं, एल्कॉक्सी में यही दो चलते हैं। देन आ गया बेटा नाइट्रो, इसका नाम है, और बेटा इसका नाम क्या है? अमीनो, क्योंकि ये प्रीफिक्स में आ रहे हैं। और इन सब को आप बेटा कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो ओवरऑल आपका आयुपैक नेम कैसा होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है तो, उसके बाद क्या आता है बेटा? वर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद क्या आता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। तो आपका आयुपैक नेम जो है वो इन 5 चीजों का बना हुआ होता है, जिसके अंदर ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा ही आएगा। इसके अलावा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके तो सबसे ज्यादा डाउट होते हैं। ये आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ओवरऑल जो आपका आयुपैक नेम है वो इन सब चीजों को होल्ड करता है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, मैंने 5 कार्बन की चेन ले ली, और 5वें कार्बन के साथ मैंने ये लगा दिया, एक मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक मैंने OH लगा दिया, एक मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक मैंने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आयुपैक नेम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आयुपैक नेम के अंदर हम नंबरिंग नहीं देंगे, हम सिर्फ इन जनरल जान रहे हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? कार्बोक्सिलिक नंबर एसिड। ऑफ। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो हमारा पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सिंपल, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो बेटा इसका नाम हो गया पेंट।
ये बेटा हमारा क्या आ गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद कौन सी चीज देखनी है बेटा, वर्ड रूट हो गया। अब हमें क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स। एन, इन, आइन, कुछ आ रहा है कहीं पे, इन इन आ रहा है, in, तो बेटा मैंने उसके बाद इन लिख दिया, ये भी हो गया। इसके बाद मुझे देखना है सेकेंडरी सफिक्स कहीं पे आ रहा है, no sir, दोबारा देखो, सर क्लोरीन। नो। सेकेंडरी सफिक्स कौन होता है, मोस्ट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड। sir वेरी गुड, carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके नाम के लिए आप बेटा कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड, ये भी हो गया। इसके अलावा अब आप चेक करो, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लोवाइक्लो कुछ आ रहा है क्या, ये पांचों कार्बन रिंग में है, नो सर, no नो, sir, तो इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। अब आप बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, क्लोरीन। वेरी गुड, और कौन सा है, मिथाइल। वेरी गुड, और कौन सा बच गया, अल्कोहल, अल्कोहल। क्लोरीन का नाम एज ए प्रीफिक्स आता है बेटा क्लोरो। मिथाइल का नाम तो आपको पता ही है बेटा कैसे आता है, मिथाइल। और OH का नाम, अल्कोहल का बेटा नाम कैसे आता है, हाइड्रोक्सी। ये तीनों बेटा कौन है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। सर इन तीनों को कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। बस Chloro, उसी का C कैपिटल होगा। ये देखो बेटा क्लोरो, क्लोरो के बाद कौन आएगा, हाइड्रोक्सी। hydroxy, हाइड्रोक्सी। उसके बाद कौन आएगा, methyl, और जैसे ही मिथाइल खत्म हुआ वर्ड रूट शुरू हो जाएगा। ये है एक जनरल आयुपैक नेम। तो इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी है लेकिन वो ज्यादा है, मैंने एक नहीं लिया, मैंने मल्टीपल लिए। सर आपने मल्टीपल क्यों लिए, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बताना था आपको। इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट होगा ही होगा, प्राइमरी सफिक्स तो है ही है, ये तो मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये दो तो मैंडेटरी है ही है। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है, बाकी बच्चे कॉपी कर सकते हैं। सर इसमें इन का ई कट नहीं होगा, ओ आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैं भूल गया, इसका ई जो है वो कट होगा क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है। थैंक यू बेटा। तो मैं ये सब हटा रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर आयुपैक नेमिंग। अब जैसे जैसे बेटा मैं रूल पढ़ाता रहूंगा उनके साथ मैं एग्जाम्पल्स भी शेयर करता रहूंगा, और आपने आयुपैक नेमिंग करनी है। अगर आपके आसपास पेंसिल है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में आपको मैं कॉपी करने का भी टाइम दूंगा, जब मैं बोलूंगा कॉपी करने के लिए तब। सबसे पहला रूल कहता है हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना जिसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है आपके पास कि आपकी कार्बन चेन आप जानबूझ के छोटी ले रहे हो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपको सारे चाहिए। तो इसका या इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं।
हाँ जी बेटा, पहले वाले केस में जरा मुझे बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है? 5। आप ऐसे वैसे कहीं से भी देख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की आ रही है, नहीं तो 4 की आ रही है। ठीक है, तो 5 कार्बन की चेन के साथ इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंट। समझ में आ गया? जो कार्बन चेन आपने ली Yes, है sir. उसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं? Single bond. Single bond. तो बेटा आपने प्राइमरी सफिक्स क्या लगा दिया? इन। क्या ऐसा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कार्बन चेन से बाहर आ रहा है? Yes, sir, एक है. तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? में एक कार्बन वाला कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? एक कार्बन वाला कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है? सर मिथाइल. मिथाइल। तो वो प्रीफिक्स आ जाएगा। तो इसका एक सिंपल नाम बन गया मिथाइल पेंटेन, है ना? 3 चीजें आ गई इसके अंदर। दूसरा वाला देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है? 5. 5। 5 के साथ इसका वर्ड रूट क्या बन जाएगा? पेंट. पेंट। जो कार्बन चेन आपने ली है उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है? No, sir. तो ये क्या आ जाएगा बेटा? एन। In. और कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन से बाहर आ रहा हो? The fluoro. क्लोरीन. तो क्लोरीन को बेटा हम क्या कहते हैं? एज ए फंक्शनल ग्रुप क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरोपेंटेन। अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। रूल क्या कह रहा है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। अब मेरा सवाल सुनो, सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की कार्बन की आ रही? 6 कार्बन एटम्स. वेरी गुड, 6 कार्बन एटम की। क्या आप लोगों को बेटा वो कार्बन चेन नजर आ रही है? 6 कार्बन की। Yes, sir. लेकिन आपको पता है इस 6 कार्बन की चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स तो आ ही नहीं रहे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। कौन है बेटा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर? अल्कोहल. अल्कोहल और कोई और बेटा? क्लोरीन. वेरी गुड, अल्कोहल और क्लोरीन दोनों ही चेन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बन रहे हैं, इसलिए बेटा ये नहीं लेंगे। अब मैंने क्या किया, उसी को मैं आपको दोबारा लिख के दे रहा हूं। 6 कार्बन की चेन, और अब देखो जो मैं चेन ले रहा हूं, कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कौन सी कार्बन चेन लेनी चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो? उसके अंदर बेटा OH भी 5 आना कार्बन में चाहिए, उसके अंदर क्लोरीन भी आना चाहिए। बेटा कितने कार्बन की आ रही है? कार्बन. 4. वेरी गुड, 1 2 3 4। सर हाँ जी बेटा। सर अगर इसमें हम 5 कार्बन वाली चेन ले लेते जिसमें सिर्फ OH आता तो सर वो गलत था. इसमें आप बेटा इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते। आप जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और कंपाउंड है।
मेरा लॉजिक समझ में आया बच्चे? आप मुझे बोलो कि सर Yes, इसमें आप ऐसा करो, पहले ऐसे कर दो, अब क्या करें? समझ में आया? क्योंकि वो कोई और कंपाउंड है, ये बेटा कोई और कंपाउंड है। अगर कंपाउंड ये है तो बेटा इसका नाम जो मैं लिख रहा हूं वो है। अगर आप इसमें कोई बदलाव कर रहे हो तो बेटा वो कंपाउंड कोई और होगा, इस वजह से बेटा उसका नाम कुछ और होगा। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा इन दोनों एग्जाम्पल से कि मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की आ रही है, लेकिन मैं वो नहीं ले रहा, क्योंकि रूल कहता है कि चेन वो लेना जिसके अंदर आपके सारे फंक्शनल ग्रुप आए, जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आए। और बेटा इसके अंदर सारे और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? मेनली क्लोरीन और अल्कोहल। अगर मैं क्लोरीन और अल्कोहल को चेन में लेता हूं तो बेटा मेरे पास कार्बन की चेन कितने की बन रही है? 4। तो इसीलिए मैंने वर्ड रूट क्या लिख दिया बेटा? ब्यूट। हम आपके वाले कंपाउंड पे भी आएंगे अभी। अब मुझे ये बताओ कि जो कार्बन चेन मैंने ली है उस कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। single bond. बेटा इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? ऑल। एन। एन। क्या इसके बाद कोई सेकेंडरी सफिक्स भी आ रहा है नजर आपको? यस सर। Yes, All. अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल के लिए बेटा सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखा जाता है? ऑल। ओएल। ओ एल। बेटा मैंने वो भी लिख दिया। और अगर वो वॉवल से शुरू होता है तो पेरेंट चेन का ई क्या हो जाता है? टर्मिनेट। तो बेटा कार्बन चेन आ गई, प्राइमरी सफिक्स आ गया, सेकेंडरी सफिक्स आ गया। अब जरा बेटा मुझे ये बताओ प्रीफिक्स में कोई चीज बची है क्या? yes sir. क्या क्या? Sir, chlorine बचा है. वेरी गुड। एक तो बचा है क्लोरीन, और भी कुछ बचा है? No sir. क्यों? आपको कुछ सर कार्बन कार्बन बाहर एटम्स। चेन के साथ लटके हुए नजर नहीं आ रहे क्या? अटैच नजर नहीं आ रहे? Yes sir. ये भी तो बाहर आ रहे हैं, चेन के साथ अटैच थे। ये भी तो चेन के साथ अटैच थे। 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? Ethyl. अगर उसका नाम इथाइल है और वो 2 बार आ रहा है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? डाई इथाइल। और अगला वाला जो मेरे पास है वो कौन है? क्लोरो। दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर मैं देखूं तो पहले कौन आना चाहिए? Chloro. उसका लेटर मैंने लिखा कैपिटल, बाद में मैंने लिखा डाई इथाइल, और साथ में मैंने क्या लिख दिया? ये कर लो कॉपी, जिसको कॉपी करना है। किसी को कोई डाउट हो तो वो शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। तो मैं ये सब हटा रहा हूं और अब हम पढ़ते हैं रूल 2 के एग्जाम्पल्स के साथ। कहते हैं अगर चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? आइन। तो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं रूल 2 के साथ। 1 2 3 4, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। 1 2, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3 4 5, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जरा मुझे बताओगे बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उसके बाद अब मैंने क्या जोड़ दिया है? प्राइमरी सफिक्स।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है इसके अंदर, पहले वाले के अंदर? 4। 4। ये होगी बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट। Butte. बेटा प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा इसके साथ? In. ई। दूसरे वाले में बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 3. तो बेटा क्या आ जाएगा वर्ड रूट? Ein. प्रॉप Prop. Ein. डैश आइन। देखो बेटा अभी मैं हर चीज ना अलग अलग लिखवा रहा हूं, मैं बीच में डैश लगा रहा हूं। अभी थोड़े देर के बाद मैं ये डैश सब हटा दूंगा और मैं सबको जोड़कर एक नाम कर दूंगा। अभी मैं आपको सेपरेशंस दिखा रहा हूं। इसके अंदर बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है तीसरे वाले में? 4. 4 कार्बन की। तो बेटा इसके नाम का वर्ड रूट क्या बन जाएगा? Butte. ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? Ein. आइन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है बेटा इसके अंदर? 5. नाम? पेंट। Pent. प्राइमरी सफिक्स? In. कर लो कॉपी बेटा। तो आगे बढ़े बच्चों, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो? यस Yes. सर। हाँ जी। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी नाम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब यहां तो सिर्फ डबल बॉन्ड हो, यहां सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप अ डाइईन या फिर अ डाइआइन या अ ट्राइईन या फिर अ ट्राइआइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर क्या मतलब? एक ये आ गया एग्जांपल। तो जरा मुझे बताओ कि बेटा ऊपर वाले के पहले वाले का लेफ्ट के नाम क्या होगा? प्रॉप। आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं उसके अंदर? सॉरी सर, ब्यूट। Sir. ब्यूट। Dine. ठीक है, 4 कार्बन हो गए, ब्यूट। अच्छा 2 डबल बॉन्ड है तो वो कह रहा है अ डाइईन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट अ डाइईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। पेंटाडाइन है। Pent. पेंट। अ डाई ट्रिपल बॉन्ड है, आइन आ गया। तीसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट डाइआइन। अ डाई आइन है ना, कहीं डायन मत लिख देना या डायन मत बोल देना, कहीं टीचर वीचर गुस्सा खा जाए। और इस केस के अंदर क्या हो जाएगा भाई? पेंट अ डाई इन, है ना। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने क्या ले लिया? 3 डबल बॉन्ड ले लिए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम क्या बन जाएगा, पेंट अ ट्राई इन, है ना, सिंपल। कर लो कॉपी बच्चों, कर लिया बच्चों आप सबने ये सारा कॉपी? यस सर। मैं Yes, हटा दूं sir. ये सब बेटा? यस सर। रूल नंबर 4 कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको हमने चेन में नहीं लिया, ठीक है, उनको हम कैसे लिखते हैं बेटा, एज प्रीफिक्स लिखते हैं। अब प्रीफिक्स में हमेशा कौन कौन आते हैं, हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स आएगा, एल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स आएगा, नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स आएगा, अमीनो हमेशा प्रीफिक्स आएगा, आंख बंद करके। सर एग्जाम्पल दो। हाँ जी भाई, पहले वाले के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की होगी? 3. 3. जैसे मर्जी कर लो बेटा, 3 कार्बन की चेन आ रही, तो 3 कार्बन के साथ बेटा इसका नाम वर्ड रूट क्या बन गया, प्रॉप। उस कार्बन चेन में सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, क्या बन गया, ए। समझ में आ गया बेटा? अब कुल मिला के 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन में से 3 कार्बन तो मैंने अकोमोडेट कर दिए। अब बेटा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन का हिस्सा नहीं है, क्या आप कोई ऐसी चीज दे सकते हो बेटा जो चेन का हिस्सा नहीं है? एक कार्बन. एक कार्बन वाला बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या नाम होता है उसका? मिथाइल. मिथाइल मिथाइल. बेटा, ये प्रीफिक्स आ जाएगा। इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर बेटा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? 4। 4. 4। सिंपल सी बात है बेटा, NO2 तो कार्बन चेन का हिस्सा हो ही नहीं सकता, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। साथ में क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चेन का हिस्सा नहीं है, वो क्या बन जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप, और उसको हम क्या लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स। तो क्या आ जाएगा ये, नाइट्रो. नाइट्रो। साथ में क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ये जुड़कर आता है, इकट्ठा आता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इकट्ठा लिख देना। थर्ड वाला देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है, 4. 4 कार्बन की आ रही है, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन. ब्यूटेन। और प्रीफिक्स क्या आ जाएगा बेटा, क्लोरो. क्लोरो. क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फोर्थ में बेटा कितने की आ रही है, 4. 4. 5 कौन कह रहा है, 5। मैं वेरी गुड, 5 कार्बन की चेन आ रही है बेटा। जिसने 5 कहा है, वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। बेटा याद रखना, एल्काइल ग्रुप कभी भी पहले और आखिरी पे नहीं लगाया जा सकता। सर क्यों? अगर आप कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, पहले और आखिरी पे लगाओगे तो वो कार्बन चेन का हिस्सा बन जाता है। आया मेरी बात समझ में आई बच्चे? यस सर। कोई भी कार्बन चेन जो आप ले रहे हो
उसके पहले और आखिरी कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकते। आप ये वाला ग्रुप लगा सकते हैं बेटा, आप क्लोरो लगा सकते हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप नहीं लगा सकते क्योंकि वो कार्बन चेन का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो। तो ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। रूल कहता है अगर दो या दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हैं तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो बेटा। तो यहां तक बेटा एग्जाम्पल देखो। अभी बेटा इस वाले रूल का मैं आपको पहले हिस्से का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस रूल के दो वो हैं, पार्ट्स हैं। तो मैं पहले पार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। पहला पार्ट कहता है कि अगर आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, दो आ रहे हैं, दो से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बेटा टर्म्स यूज कर सकते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। तो जरा बेटा मुझे पहले वाले का नाम बताएंगे। इसके अंदर ये वाला जो है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन बेटा कितने कार्बन की आ रही है? 4 4। तो देखो बेटा मैंने 4 कार्बन की चेन दिखा दी। ऐसे वैसे जैसे मर्जी कर लो बेटा, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की आएगी और नाम भी सही आएगा। तो बेटा अगर ये 4 कार्बन की चेन आ रही है तो बेटा इसका नाम क्या बन जाएगा? ब्यूट। साथ में क्या आ जाएगा? ए। अब आप बताओ बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन है इसके अंदर? मिथाइल। मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 2। 2। तो 2 बेटा नाम क्या लगना चाहिए? डाइमिथाइल 2 के लिए बेटा नाम क्या लगना चाहिए? डाई मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे वाले का नाम बताओ बेटा, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? 4 4। आप ऐसे वैसे जैसे मर्जी कर लो बेटा, 4 कार्बन की चेन आ रही है, टेंशन मत लेना, और नाम सेम ही आएगा। अगर 4 कार्बन की चेन आ रही है बेटा तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ब्यूट। कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है बेटा, क्या हो गया? ब्यूटेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसके अंदर? मिथाइल। कितने मिथाइल आ रहे हैं बच्चों? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन। जरा मुझे बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले मुझे नीचे वाले का नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम। ट्राइमिथाइल ब्यूटेन वेरी गुड। ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब समझ में आया? देखो बेटा मैंने नाम बिल्कुल ज्वाइन करके लिख दिया जैसे आता है। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा बेटा? तीसरे वाले का नाम राइट साइड पे जो है, डाइक्लोरोप्रोपेन। डाइक्लोर वेरी गुड। डाई क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया? इसका नाम क्या हो गया? डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये तो हो गया बेटा फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का हिस्सा। तो बेटा कॉपी कर लो फटाफट। तो बेटा इस वाले पार्ट का हमने
रूल का एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इसी रूल के। कहते हैं लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो बेटा उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना। आएंगे वो प्रीफिक्स ही आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सर कैसे? ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो जरा मुझे कोई बताएगा कि इसके अंदर सबसे पहले वाले का नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है? 3। 3। जैसे मर्जी कर लो, 3 कार्बन की चेन आ रही है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है इसके अंदर? एक क्लोरो है और दूसरा कौन सा है बेटा? मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम बताओ क्या हो जाएगा बेटा इसका? क्लोरोमिथाइल। मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। पूरा नाम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरो। क्लोरो के बाद क्या आ जाएगा बेटा? मिथाइल। मिथाइल जहां पे खत्म होगा बेटा वहां पे क्या आ गया? प्रोपेन। दूसरे वाले का नाम बताओ। क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। इसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन यही आएगी और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? क्लोरो मिथाइल प्रोपेन। लेकिन फाइनल पोजीशनिंग जो है वो क्या रही? डिफरेंट रही। तीसरे वाले का नाम बताओ बेटा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? ब्रोमो क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ब्रोमो क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ वाले का नाम बताओ बेटा। क्लोरोडाइमिथाइल। वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? क्लोरो और फिर हो जाएगा डाई मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो काउंट होगा और एम काउंट होगा मिथाइल, है ना? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेट चेन। कर लो बेटा एग्जाम्पल कॉपी। तो मैंने 2 स्ट्रक्चर्स और ड्रॉ किए हैं आपके लिए। जरा मुझे बताओगे कि इनके बेसिक नाम क्या हो जाएंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन की चेन आ रही है पहले वाले के अंदर? लॉन्गेस्ट। डाइइथाइल पेंटेन। वेरी गुड। आप जो मर्जी ले लो बेटा, 5 कार्बन की चेन आ रही है। 1 2 3 4 5 और ये 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हो गया जो चेन से बाहर है। एक ये भी हो गया कार्बन, एक ये भी हो गया कार्बन। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? डाई इथाइल और 5 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो गया? पेंटेन। दूसरे वाले का नाम बताओ बेटा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है? इथाइल मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया बेटा 1 कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 4 5 6 7
8 और एक एक कार्बन बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, डाई मिथाइल ऑक्टेन। आया समझ में बच्चों? यस सर। हटा दो बेटा ये सारे नाम, सर ये दोनों लिख लेते हैं सर। कर लो, कॉपी लिखने करो, हैं। बिल्कुल लिखने हैं बेटा, ड्रॉ करने हैं। ये एंट्रेंस में पूछे हुए हैं, वैसे तो अभी हम सीख रहे हैं, बट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी अक्सर वो पूछ लेते हैं क्योंकि दे आर इजी टू ड्रॉ। तो देखो मैं भी सिर्फ बॉन्ड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन एटम वगैरह तो लगा ही नहीं रहा, उनकी क्या जरूरत है, आपको सिर्फ बैलेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम लगाने होते हैं, अदरवाइज तो बिना उनके ही हमारा काम चल जाता है। कर लिया कॉपी बेटा? 2 मिनट सर। तो ठीक है, मैं हटा रहा हूं इनको। यहां से आपका फाइनल नेमिंग शुरू होती है। कहते जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको आपने फंक्शनल ग्रुप माना है, उसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर देना, और इस सबसे छोटे काउंटिंग नंबर को बेटा हम क्या कहते हैं, लोकंट कहते हैं। लेकिन वो जो सबसे छोटा काउंटिंग नंबर होगा वो चेन के किसी एक साइड से होगा। तो वही कंपाउंड्स जिनको हम बेटा पहले पढ़ रहे थे, अब मैं एग्जाम्पल की फॉर्म के अंदर आपके सामने दोबारा लिख रहा हूं और उनका फाइनल आयुपैक नेम लिख रहा हूं। तो जरा मुझे बताओगे अब फाइनल आयुपैक नेम क्या हो जाएगा पहले वाले का? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो इसका नाम क्या हो गया, बेसिक नाम? प्रोपेन। आगे पूरा नाम बताओ। मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेन। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये किस कार्बन पे आ रहा है? तो मैंने चेन शुरू करी लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास आया 1, मेरे पास आया 2, सेकंड कार्बन पे ये आ रहा है। अगर मैं ये चेन राइट से शुरू करता हूं 1 और 2, तो भी ये सेकंड कार्बन से ही आ रहा है, तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा बेटा? वन क्लोरोप्रोपेन। वेरी गुड। इसका फाइनल नेम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि चेन मैं ये वाली ले रहा हूं और शुरुआत मैं यहां से करूंगा क्योंकि पहले कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहां से नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से अगर मैं करूंगा तो वो 3 आ जाएगा, 1 2 3, तो ये गलत है, यहां से नहीं होगा, यहां से, क्योंकि हमें छोटा काउंटिंग नंबर देना है। तीसरे वाले का नाम क्या आ जाएगा? ड्यूटी। कौन सा नंबर? 2। आप चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, इसका नाम क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना, ब्यूट 2 ईन। मैंने यहां से ली कार्बन चेन 1, ये क्या आ गया 2, 2 पे क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, और मैंने उसका नंबर ईन के आगे ही लिखा।
अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आप 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही है ये बेटा, इसको मैं गलत नहीं मानता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोकंट जिस फंक्शनल ग्रुप का है वो उसके साथ होना चाहिए। तो मैं इसको इतना सही नहीं मानता जितना सही मैं इसको मानता हूं। दोनों सही है बेटा, गलत नहीं है, पर मैं कभी भी 2 ब्यूटीन नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा ब्यूट 2 इन लिखूंगा, क्योंकि जो 2 है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ होना चाहिए, ये मेरा मानना है। फोर्थ वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1-प्रोपाइन। वेरी गुड। अब इसका नाम एक तो हो जाएगा 1-प्रोपाइन, लेकिन मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता। आप बुक्स में देखोगे सिंपली लिखा होगा प्रोपाइन, ये इसका मतलब है, ये बट ऑब्वियस है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे है। तीनों सही हैं, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, मैं हमेशा 1 भी लिखना प्रेफर करता हूं। मैं ये प्रेफर करूंगा, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है। यहां से शुरू करेंगे, ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तीनों नाम सही हैं, पर मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा लोकंट जो है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखना प्रेफर करता हूं। तो यहां पर हमने आज 6 रूल्स आयुपैक नेमिंग के पढ़े हैं। आप ये सारे कॉपी कर सकते हैं। आज हम यहीं तक ही करेंगे, क्लास लीव नहीं करना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आप कॉपी कर लीजिए, तब तक हम बातचीत करते हैं।